साइबेरिया के बर्फीले जंगल में फंसे। साइबेरिया की ठंडी रातों में बर्फ के नीचे एक रहस्य दबा हुआ था जिसे जानने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। दुनिया के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक साइबेरिया के बर्फीले जंगल में 5 लोगों की एक टीम ने एक असंभव मिशन का बीड़ा उठाया। इन 5 लोगों में थे कप्तान राघव, एक अनुभवी पर्वतारोही, माया, एक जीव विज्ञानी, संजय, एक शोधकर्ता, विशाल, एक फोटोग्राफर और अंजलि, एक इतिहासकार। उनका लक्ष्य था एक खोई हुई शोध टीम का पता लगाना जो महीनों पहले इस रहस्यमय इलाके में गायब हो गई थी। जब उन्होंने जंगल में प्रवेश किया तो हर कदम के साथ उनकी सांसें भारी होने लगीं। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे खुद प्रकृति उन्हें वहां से चले जाने की चेतावनी दे रही हो। पेड़ घने और भयावह थे, बर्फ के विशालकाय ढेर रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे थे। लेकिन टीम ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ती रही। तीसरे दिन एक घने कोहरे के बीच उन्हें एक पुराना जर्जर होता कैंप मिला। कैंप में जो देखा उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। वहां पहले से लापता टीम के सदस्य जमे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर असहनीय पीड़ा के भाव थे, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। संजय ने कहा, कुछ तो गलत है, हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन राघव, जो अपने मिशन को पूरा करने के लिए दृढ़ था, ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने कैंप के अंदर एक पुरानी डायरी पाई जिसमें पिछले टीम के नेता ने आखिरी पन्नों पर कुछ लिखा था। वह पन्ना खून से सना हुआ था और उसमें लिखा था, हमने इसे जगा दिया है, अब हम बच नहीं सकते। रात के समय टीम ने उस डायरी की बातें पढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी जंगल के भीतर से एक गूंजती हुई चीख सुनाई दी। वह चीख ऐसी थी जिसने हर किसी के दिल को दहला दिया। विशाल ने कहा, यह कोई जानवर नहीं हो सकता, यह कुछ और है। अचानक एक भीषण बर्फीला तूफान आया और सभी को उनकी अस्थायी सुरक्षा से बाहर कर दिया। तूफान के बीच उन्होंने देखा कि एक छाया उनके चारों ओर मंडरा रही थी। छाया धीरे धीरे इंसानी आकार में बदलने लगी, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लाल थीं। यह वही था जिसे डायरी में इससे कहा गया था। डर के मारे माया ने भागने की कोशिश की, लेकिन बर्फ में फंस गई। छाया उसकी ओर बढ़ी और माया की चीख जंगल में गूंज उठी, लेकिन उसे बचाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया। इस घटना के बाद बचे हुए चारों ने फैसला किया कि उन्हें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन अब वह छाया उनके पीछे थी। रात के घने अंधेरे में वे रास्ता भटक गए। हर बार जब वे भागने की कोशिश करते तो छाया और करीब जाती। उनकी टॉर्च की रोशनी धुंधली होने लगी और हर तरफ सिर्फ बर्फ और डरावनी खामोशी थी। अंत में उन्होंने पाया कि वे फिर उसी जगह पहुंच गए हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। डर और थकान के कारण संजय ने हिम्मत हार दी और बर्फ पर गिर पड़ा। जब उसने अपने सामने देखा तो वही छाया उसके ऊपर खड़ी थी। संजय की चीख ने बाकी बचे लोगों को और भी भयभीत कर दिया। अब सिर्फ राघव और अंजलि ही बचे थे, लेकिन बर्फ के उस विशाल मैदान में कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अगली सुबह जब बचाव दल वहां पहुंचा तो उन्हें केवल राघव की डायरी और अंजलि की जमी हुई लाश मिली। डायरी में आखिरी शब्द थे, यह हमें खत्म कर देगा। उस दिन के बाद किसी ने भी उस इलाके में जाने की हिम्मत नहीं की और वह साइबेरिया का बर्फीला जंगल अपने रहस्यों के साथ अब भी खड़ा है। वहां का ठंडा खौफ अब भी जीवित है।